ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो माहौल है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी घेराबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। रूस और चीन की नजरें इस इलाके पर घड़ी हैं क्योंकि यहीं से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी वो भी पूरी तरह फेल हो चुकी है। न तो जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे और न ही ईरान का कोई बड़ा डेलीगेशन वहां आया। लेकिन इस पूरी घमाघमी के बीच भारत ने एक ऐसा दाम चल दिया है जिसकी खबर न तो अमेरिका के CIA को थी और न ही चीन के जासूसों को। जब दुनिया ईरान के रेगिस्तान और हॉर्मुज के समंदर की लहरों को देख रही थी तब भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक ऐसा धमाका किया जिसने सबको चौंका दिया। DRDO ने भारत के गृह मंत्रालय को एक बहुत ही खास तोहफा सौंपा है जिसका नाम है प्रज्ञा। ये कोई आम मशीन नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस एक बहुत ही एडवांस इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया जंग की तैयारी कर रही है तब भारत अचानक अपनी आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत क्यों कर रहा है? क्या भारत को किसी ऐसी बात का पता चल गया है जो बाकी दुनिया से छिपी हुई है? क्या ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच भारत पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है? ये प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसने चीन की रातों की नींद क्यों उड़ा दी है? इन सभी राज्यों से पर्दा उठेगा। बस आप देखते जाइए कि भारत ने अपनी बिसात कैसे बिछाई है। हॉर्मुज की जलधाराएं इस वक्त बारूद की गंध से भरी हुई हैं। अमेरिका ने अपनी नौसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा है और ईरान के मिसाइल बेस किसी भी पल बटन दबाने को तैयार हैं कि समंदर के संकरे रास्ते से तेल का गुजरना बंद हो जाएगा और दुनिया की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही थी उसका फेल होना इस बात का सबूत है कि अब कूटनीति के रास्ते बंद हो चुके हैं और अब केवल ताकत की भाषा ही बोली जाएगी। इजराइल भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है और अमेरिका के साथ मिलकर वो ईरान को घेरने की फिराक में है। तनाव इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। लेकिन इस पूरे सस्पेंस के बीच भारत का ये प्रज्ञा सिस्टम आखिर क्या करने वाला है? क्या ये सिर्फ एक सैटेलाइट है या फिर भारत की सुरक्षा का वो कवच जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? अब बात करते हैं उस असली खिलाड़ी की जिसने इस वक्त ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। DRDO का प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम कोई साधारण कैमरा नहीं है जो ऊपर से फोटो खींचता हो। इसमें जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है वो इसे दुनिया के बाकी देशों के सैटेलाइट से कोसों आगे ले जाती है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई परिंदा भी भारत की सीमा के पास पर मारता है तो ये सिस्टम उसकी फोटो ही नहीं लेगा बल्कि ये भी बता देगा कि उस परिंदे की नीयत क्या है। गृह मंत्रालय को यह सिस्टम सौंपने का मतलब साफ है कि भारत अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह घने बादलों, अंधेरी रात और यहां तक कि जमीन के नीचे होने वाली हलचल को भी पकड़ सकता है। मान लीजिए कि दुश्मन ने किसी पहाड़ के पीछे या किसी गुफा के अंदर कोई हलचल की है तो प्रज्ञा अपनी एडवांस इमेजिंग तकनीक से उसका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगा AI खुद ब खुद डेटा को एनालाइज करता है, यानी इंसान को घंटों बैठकर फोटो देखने की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम खुद ही बता देगा कि कहां पर खतरा है और कहां पर स्थिति सामान्य है। जब दुनिया ईरान की जंग में उलझी है तब भारत ने अपने इस सिस्टम को एक्टिव करके ये जता दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। भारत सिर्फ अंतरिक्ष में ही अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा बल्कि समंदर की गहराई और लहरों पर भी अपना कब्जा जमा रहा है। ईरान जंग के बीच जब हॉर्मुज में तनाव चरम पर है तब भारत ने अपनी नौसेना के लिए एक बहुत ही खास चीज का ऐलान किया है जिसका नाम है ADC-150। ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई जहाज का नाम होगा, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा काम की चीज है। ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है जिसकी क्षमता 150 किलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंटेनर से जंग कैसे जीती जाएगी, तो सुनिए, ये वो तकनीक है जो मुश्किल वक्त में समंदर के बीचों बीच फंसे हमारे नौसैनिकों के लिए संजीवनी का काम करेगी। इस ADC-150 का ट्रायल भारत ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा किया है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे किसी भी भारी विमान से समंदर में गिराया जा सकता है और ये बिल्कुल सटीक उसी जगह पर गिरेगा जहां हमारे जहाज या सैनिक मौजूद होंगे। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगा है वो इसे लहरों के बीच भटकने नहीं देता,
मान लीजिए कि समंदर के बीच में हमारे किसी जहाज का कोई जरूरी पुर्जा खराब हो गया या उन्हें फौरन किसी खास दवाई या खाने पीने की जरूरत पड़ी, तो ये कंटेनर हवा से सीधे उन तक पहुंच जाएगा। इसके ट्रायल के दौरान डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो सटीकता दिखाई है, उसने दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाओं को हैरान कर दिया है। ये कंटेनर पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लहरों की मार को झेल सके। भारत के इस कदम ने अमेरिका और चीन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका को लगता था कि भारत शायद इस वक्त सिर्फ बातचीत में लगा होगा, लेकिन भारत ने तो अपनी सेनाओं को हाईटेक बनाने का काम और तेज कर दिया है। पिछले 1 महीने के अंदर भारत ने जो बड़े फैसले लिए हैं, वो किसी मास्टर प्लान से कम नहीं है। भारत ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपडेट किया है, अपने फाइटर जेट्स के लिए नए इंजन के सौदे फाइनल किए हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी बॉर्डर पर सर्विलांस को कई गुना बढ़ा दिया है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब दुनिया को लग रहा है कि भारत सिर्फ एक दर्शक बना हुआ है। हकीकत ये है कि भारत इस वक्त अपनी उस ताकत को निखार रहा है जो आने वाले समय में उसे ग्लोबल सुपर पावर की कुर्सी पर बैठाएगी। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर डीआरडीओ के इस मिशन प्रज्ञा में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, आज के दौर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास जितनी सटीक जानकारी होगी, वो जंग उतनी ही जल्दी जीतेगा। प्रज्ञा सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। आमतौर पर सैटेलाइट जब फोटो भेजते हैं तो उन्हें प्रोसेस करने में समय लगता है, लेकिन प्रज्ञा में लगा एआई पलक झपकते ही डेटा को साफ करके सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने अपनी पोजीशन बदली तो भारत की सेना को उसके बारे में उसी वक्त पता चल जाएगा। ये एक ऐसा तीसरा नेत्र है जो हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक अपनी नजर रखे हुए हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ वही नहीं देखती जो हमारी आंखें देख सकती हैं, बल्कि ये हीट सिग्नेचर और रेडियो तरंगों को भी पकड़ सकती है। यानी अगर किसी ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए छलावरण या कैम्फ्लेज का सहारा लिया है, तो भी प्रज्ञा उसे पकड़ लेगा। इसके साथ ही इसमें जो रडार लगा है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक इतनी पावरफुल है कि चाहे कितनी भी तेज बारिश हो रही हो या धुंध छाई हो, इसकी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। भारत ने इसे अपने दम पर तैयार किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अब उसकी वो चालें नहीं चलेंगी जो वो अक्सर सीमा पर चलता रहता है। भारत ने अपने इस सिस्टम को गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसका एक और गहरा मतलब है, ये सिस्टम सिर्फ विदेशी दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर छिपे उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए भी है जो शांति भंग करना चाहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए AI का ऐसा इस्तेमाल भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देता है जिनके पास अपनी खुद की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये भारत की वो खामोश ताकत है जो बिना शोर मचाए अपना काम करती है और जब जरूरत पड़ती है तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान की जंग ने जो हालात पैदा किए हैं, उसमें भारत का ये ADC-150 कंटेनर भी बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। हिंद महासागर में भारत की पकड़ पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन इस नई तकनीक के आने के बाद भारतीय नौसेना की पहुंच और भी बढ़ गई है। अब हमारे जहाजों को रसद या जरूरी सामान के लिए बंदरगाहों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बीच समंदर में ही उन्हें हर वो चीज मिल जाएगी जो उन्हें जंग के मैदान में टिके रहने के लिए चाहिए। ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करते समय हर उस चुनौती का ध्यान रखा है जो एक सैनिक को समंदर के बीच में आ सकती है। इसकी मजबूती और इसकी सटीकता ही इसकी असली पहचान है। जब हम पिछले 1 महीने के बड़े फैसलों की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये कोई अचानक ले गए फैसले नहीं हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बिठाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो काबिले तारीफ हैं। नए हथियारों की खरीद से लेकर स्वदेशी तकनीक के विकास तक भारत ने हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाई है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस तनातनी ने ये तो साफ कर दिया है कि दुनिया कभी भी एक बड़े संकट में फंस सकती है, और ऐसे में वही देश सुरक्षित रहेगा जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। भारत ने इसी मंत्र को अपना लिया है। ईरान की जिद और अमेरिका की अकड़ के बीच होर्मुज जलमरू मध्य का बंद होना पूरी दुनिया के लिए एक तबाही का संकेत है।
लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी तैयारी की है वो ये बताता है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम और एडीसी 150 जैसे आविष्कार ये साबित करते हैं कि भारत के वैज्ञानिक और हमारी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये वो नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी लकीर खुद खींचता है। दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है और भारत का ये आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने से ही सब कुछ शांत हो जाएगा? क्या प्रज्ञा की नजरों से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश बच पाएंगे? और क्या एडीसी 150 का इस्तेमाल सिर्फ नौसेना ही करेगी या इसका कोई और भी खुफिया मिशन है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, वो दिमाग और तकनीक से भी लड़ी जाती है। भारत ने अपनी चाल चल दी है और अब देखना यह है कि दुनिया के बाकी देश इसका क्या जवाब देते हैं। अमेरिका के विमान वाहक पोत समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस महायुद्ध की शुरुआत क्या पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी? और इस बदलते नक्शे में भारत की जगह क्या होगी? ये सब बहुत ही रोमांचक होने वाला है। भारत ने प्रज्ञा के जरिए अपनी तीसरी आंख खोल दी है और अब जो भी गलत कदम उठाएगा वो इसकी नजरों से नहीं बच पाएगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है उसका फल आज पूरा देश देख रहा है। प्रज्ञा का गृह मंत्रालय को सौंपा जाना एक नए युग की शुरुआत है। ये एक ऐसा संदेश है कि अब भारत की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो या साइबर हमला। प्रज्ञा का एआई हर खतरे को पहले ही भांप लेगा। और जब बात समंदर की होगी तो एडीसी 150 हमारी नौसेना को वो ताकत देगा जो आज तक किसी के पास नहीं थी। भारत की ये आत्मनिर्भरता ही उसे असली महाशक्ति बनाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कभी भी अपनी इन तैयारियों का ढिंढोरा नहीं पीटा। ये सब बहुत ही शांति से और मजबूती के साथ किया गया। जब दुनिया के बड़े देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, तब भारत के लैब्स में वैज्ञानिक दिन रात एक करके इन तकनीकों को फाइनल टच दे रहे थे। ये भारत का वो चरित्र है जो उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। प्रज्ञा हमारी उसी सतर्कता का प्रतीक है। आने वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच की ये जंग क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन भारत के लिए ये अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने का अवसर है। प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम के बाद अब डीआरडीओ अगले किस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? क्या भारत के पास कुछ और भी ऐसे गुप्त हथियार हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। भारत की इस कामयाबी ने ये तो तय कर दिया है कि 2026 का भारत किसी से कम नहीं है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा भी जानते हैं और अपनी आंतरिक सुरक्षा को संभालना भी। प्रज्ञा सिस्टम और एडीसी 150 तो बस शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है जो दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। भारत का हर कदम एक नई कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जिसमें भारत का गौरव है, उसकी शक्ति है और उसकी अटूट इच्छा शक्ति है। जब हम इन तकनीकों की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके पीछे उन हजारों वैज्ञानिकों का दिमाग है जो गुमनामी में रहकर देश के लिए काम करते हैं। प्रज्ञा का एक एक कोड और एडीसी 150 का एक एक पार्ट भारत की मिट्टी से बना है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों का भरोसा है। ये भरोसा ही हमें दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े होने की हिम्मत देता है। होर्मुज में जो तनाव है वो शायद कल कम हो जाए या शायद बढ़ जाए, लेकिन भारत की ये तैयारी हमेशा बनी रहेगी। हमारी सेनाएं अब और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज हो गई हैं। दुश्मन अब ये नहीं कह पाएगा कि उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि अब भारत उसे मौका देगा ही नहीं। प्रज्ञा की एआई ने वो दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना नामुमकिन है। ईरान जंग के बीच भारत की ये छलांग दुनिया के लिए एक सबक है। सबक ये कि जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करती है। अमेरिका हो या चीन, आज सब भारत की इस नई ताकत को सलाम कर रहे हैं। ये हमारी कूटनीति और हमारी वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ मेल है। भारत ने ये दिखा दिया है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम उसे जमीन पर उतार कर भी दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या पाकिस्तान अपनी नाकाम कोशिशों को रोकेगा? प्रज्ञा की नजर उन पर भी है। अब सीमा पार की हर हलचल का हिसाब होगा। भारत ने अपनी सुरक्षा का जो घेरा बनाया है वो अभेद्य है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बदल कर रख देगा। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। क्या भारत एक शांति दूत बनकर उभरेगा या फिर अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल किसी और बड़े मकसद के लिए करेगा? और डीआरडीओ का वो अगला बड़ा धमाका क्या होगा जिसकी भनक अभी किसी को नहीं है?
तैयार रहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। भारत की इस प्रज्ञा और एडीसी 150 की ताकत ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या एआई वाकई में युद्ध के मैदान को पूरी तरह बदल देगा? क्या इंसान की जगह अब मशीनें फैसला लेंगी? इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलने वाले हैं। भारत ने अपनी शुरुआत कर दी है और यह शुरुआत बहुत ही धमाकेदार है। ईरान की जंग के बीच भारत का ये साइलेंट धमाका दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि अब हम किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारे नेता सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में। प्रज्ञा का प्रकाश अब भारत की सुरक्षा को रोशन करेगा और दुश्मनों के इरादों पर पानी फेरेगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी वक्त प्रज्ञा ऊपर अंतरिक्ष से पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है। उसे पता है कि कहां क्या हो रहा है। यह भारत की वो ताकत है जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। भारत का गौरव अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमें अपने वैज्ञानिकों और अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। ईरान और अमेरिका की यह जंग शायद दुनिया के लिए एक संकट हो, लेकिन भारत के लिए यह अपनी ताकत को परखने और उसे और भी बेहतर बनाने का एक मौका है। हमने दिखा दिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते और अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करते। प्रज्ञा और एडीसी 150 हमारी इसी सोच का परिणाम है। इस महायुद्ध की आहट के बीच भारत का ये आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं और हम आत्मनिर्भर हैं। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा की इबारत खुद लिख रहा है, और ये इबारत इतनी मजबूत है कि इसे कोई मिटा नहीं सकता। भारत की इस कामयाबी ने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। एआई का इतना सटीक और प्रभावी इस्तेमाल आज तक किसी ने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था। भारत ने न केवल इसे बनाया है, बल्कि इसे सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट भी कर दिया है। ये भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी जीत है। होर्मुज की लहरें भले ही अभी अशांत हों, लेकिन भारत का मन शांत और स्थिर है। हमें पता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। प्रज्ञा हमारे उस विजन का हिस्सा है जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखता है। सुरक्षा के बिना विकास मुमकिन नहीं है, और भारत ने आज अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना लिया है। डीआरडीओ का ये मिशन प्रज्ञा भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हमें उस दौर में ले गया है जहां हम केवल रिएक्ट नहीं करते, बल्कि प्रोएक्टिव होकर खतरों को खत्म करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भारत की नींव रखेगा। ईरान और अमेरिका के बीच जो भी हो, भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। प्रज्ञा की आंखें खुली हैं और एडीसी 150 के जरिए हमारी नौसेना की बाहें और भी लंबी हो गई हैं। अब दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, भारत की नजरों और उसकी पहुंच से नहीं बच पाएगा। इस रोमांचक सफर में अभी बहुत कुछ नया आने वाला है। भारत की ये तकनीकी क्रांति अभी थमी नहीं है। डीआरडीओ के लैब्स में ऐसी और भी कई चीजें तैयार हो रही हैं जो आने वाले समय में दुनिया को चौंका देंगी। क्या आप जानते हैं कि अगला बड़ा हथियार क्या होने वाला है? क्या भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी सेना तैनात करने की सोच रहा है? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। हमने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अब हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जीत है। भारत का ये ओजस्वी और राष्ट्रवादी अवतार आज पूरी दुनिया देख रही है। हमें गर्व है अपनी इस मिट्टी पर और उन हाथों पर जो इसकी रक्षा करते हैं। आने वाले वक्त में सुरक्षा के मायने पूरी तरह बदल जाएंगे। अब केवल बंदूकों और टैंकों से युद्ध नहीं जीते जाएंगे। अब डेटा और एआई का जमाना है, और इस नए जमाने में भारत सबसे आगे खड़ा है। प्रज्ञा ने हमें वो बढ़त दिला दी है जो आने वाले कई दशकों तक बनी रहेगी। डीआरडीओ की ये उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये दिखाती है कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत थी, और आज वो दिशा मिल चुकी है। भारत का रक्षा बजट अब केवल खर्च नहीं, बल्कि एक निवेश है जो हमें एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है। होर्मुज जलमरु मध्य का संकट शायद एक दिन टल जाए, लेकिन भारत की ये तकनीकी क्रांति हमेशा जारी रहेगी। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम केवल आगे बढ़ने वाले हैं। प्रज्ञा का प्रकाश हमें रास्ता दिखाएगा और हमारी सेनाएं उस रास्ते पर चलकर भारत का नाम रोशन करेंगी। ईरान की जंग और भारत का ये पलटवार, ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। एक तरफ दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ भारत अपनी रक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहा था। ये भारत की सकारात्मकता और उसकी शक्ति का अद्भुत संगम है। इस रोमांचक वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी आंखें और कान खुले रखिए।
दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और भारत इस बदलाव का केंद्र है। प्रज्ञा और एडीसी 150 तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत की इस ताकत को कम आंकने की गलती अब कोई नहीं करेगा। तैयार रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम खुलासा करेंगे कि आखिर डीआरडीओ का वो कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। क्या भारत अब लेजर हथियारों की दुनिया में कदम रख चुका है? क्या हमारे पास कोई ऐसा ड्रोन है जो अदृश्य रह सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे अगले धमाके में।